अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व अला सय्यदिना अली व सय्यदतिना फातिमा व सय्यदतिना सय्यदिना हसन व सय्यदिना हुसैन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम व बारिक व सल्लिम। पढ़ते हैं घर दुरूद तो मिलता सवाब है, पढ़ते हैं घर दुरूद तो मिलता सवाब है। भेजे अगर सलाम तो भेजे अगर सलाम तो आता जवाब है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। सुनने वालों देखने वालों से कहूंगी कि हमेशा अपनी दुआओं में ये अपने वालिदैन के लिए हमेशा हमें दुआ शामिल रखनी चाहिए कि जन्नत में मुस्तफा के नवासे जहाँ रहे, जन्नत में मुस्तफा के सहाबा जहाँ रहे। या मेरी दुआ है, या मेरी दुआ है, मेरे बाबा वहाँ फातिमा की जन्नत में सय्यदा की कनीज़े जहाँ रहे, जन्नत में सय्यदा की कनीज़े जहाँ रहे। यार मेरी दुआ है, यार मेरी दुआ है, मेरी माँ वहाँ रहे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला सय्यदिना अली व सय्यदतिना फातिमा व सय्यदतिना ज़ैनब व सय्यदिना हसन व सय्यदिना हुसैन व अला जीती रहिए, सलामत रहे जवेरिया। अस्सलाम वालेकुम ख़ातीन व हज़रात। और ये इतनी आपने सादत आपने और कैसी यादें भी आपने ताज़ा कराई। और प्रोफेसर अब्दुल रऊफ़ रूफ़ी साहब को बहुत दुआएं, ये उन्होंने सबसे पहले इस दरूद को इस तरह पढ़ा और मियां हनीफ साहब ने भी जिस तरह इसका एहतमाम किया, वो एक सदका जारिया की सूरत है। अब आपको मैं बताऊं, बड़ी कमाल बात हुआ ये कि जी नजफ़ अशरफ में और उमर भाई ने, उमर शरीफ साहब, अल्लाह ताला करवट करवट देता नसीब करे, तो उन्होंने कोई वो एक रखदी दी कि या आपने वहाँ तकसीम लंगर जो है वो करना है। तो मारूफ अहमद साहब इस वक्त भी मदीना मुनव्वरा में ही हैं। तो मैंने मारूफ भाई से कहा कि मारूफ भाई आपका तो यहाँ आना जाना रहता है, तो आपका जगह का पता है, तो बेहतरीन। तो मैंने उमर भाई से उनकी फ़ोन पे बात कराई, तो हमने जनाब वो चीज़ें करके और वहाँ उसको तकसीम किया। अब ऐसे हाथों में हाथ और अब हम चल रहे, और हाज़िरी जो हो रही थी वो इसी तरह ही थी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। तो इतनी रूफ़ी साहब के लिए दुआएं निकली। और अभी भी मारूफ साहब का किसी को फ़ोन आता है, वो कहते हैं जब मैं गुजरता हूँ ना वहाँ से तो मुझे वो सदाए आपकी। तो मैंने कहा जी ये तो आपकी मेहरबानी कि आप ऐसे याद रखते हैं, तो वो सारा आपने मंजर जो है। और इंशाल्लाह फिर उमर भाई भी बड़े अहले बैत थे, बड़े मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। तो अल्लाह पाक को सैयदना गौसुल आज़म से जैसा उनका ताल्लुक हो। मैंने उनसे सवाल किया अपना इमरान भाई, मैंने कहा आप बगदाद नहीं गए, तो आप अगर हाजिरी हुई तो क्या होगा? तो कहने लगे मैं मर जाऊंगा, मैं वापस नहीं आ सकता वहाँ। तो बड़ी वो उमर भाई भी एक बड़ा राज, एक हम तो किसी और तरह ही देखते हैं,
वो कुछ और रौनकें और रंग वो लगे हुए थे। अल्लाह ताला इन हस्तियों के दर्जात बहुत बुलंद, इलाही आमीन, इलाही आमीन। अच्छा जी, किचन का भी मैं रुख करूंगी क्योंकि किचन में देख रही हूँ कि मुसलसल जो नाजिया हैं वो उन्होंने तैयारी शुरू कर दी है और इतनी मज़े मज़े की खुशबू भी आ रही है। नाजिया, आज आप क्या बना रही हैं? आज मैं बना रही हूँ चना चाट विद दही बड़ा प्लेटर। तो जो अभी मेरे को फ्राई की हुई चीज़ों की खुशबू आ रही वो क्या थी? वो मैंने क्या किया कि 2 तरह के मैंने बनाए हैं दही बड़े। एक मीठे, क्योंकि प्लेटर है उसमें आपको मीठे का भी दिल करता है, और एक नमकीन। तो जो नमकीन है उसमें मैंने तड़का लगाया है प्याज का, और ये बड़े मजे का लगता है। अच्छा, प्लेटर की क्या डेफिनेशन है जिसमें एक से ज्यादा चीजें? जी जी, जिसमें एक से ज्यादा मतलब लवाजमात होते हैं, उसको जो है प्लेटर कह देते हैं। ठीक है, तो थाली टाइप, थाली कोई प्लेटर कहते हैं प्यार से। बिल्कुल बिल्कुल, थाली समझ लें, प्लेटर समझ लें। तो वो जो मतलब दाल रोटी तो नाल चार ते भी प्लेटर ही है ना फिर। हाँ, वीआईपी ऑर्डर में प्लेटर हो जाता है, तो उधर ज्यादा तो प्लेट बन जाती है। दाल चावल दे नाल, फिर तड़का, फिर ओदे अचार दे, फिर सब्जी, वो सलाद, पूरे लवाजमात होने चाहिए। भिंडी भी फ्राई की हुई, हाय हाय हाय, वो तो मजा आ जाता है। सही सिंधी तड़का आपने जो है वो एक पूरे लवाजमात ना मजे के लगते हैं। लेकिन आज भिंडी तो नहीं है ना? नहीं, आज भिंडी नहीं, आज तो चना चाट है। तो आज डिफरेंट पे मैंने इस पे चटनियाँ डिफरेंट रखी हैं। अच्छा, चटनियों का ना, जिस तरह आप बाहर के मुल्क में देखें ना, तो अगर फ्रेंच कुजीन वगैरह, तो वहाँ पे सॉसेस बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। जो अगर आप देखें इटालियन फूड में, वहाँ पे भी उनकी अपनी सॉसेस होती हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट। तो पाकिस्तान में जो है ना, हमारी चटनियाँ जो है ना, उनकी बड़ी अहमियत होती है। आप देखिए, आप किसी बड़े सगीर बिल्कुल है, चाहे वो इंडिया हो पाकिस्तान। हाँ, अगर आप जाएं टिक्का खाने के लिए, तो वहाँ पर ये होता है कि आपको अगर चटनी अच्छी नहीं मिलेगी ना, तो टिक्के का मजा भी नहीं आता, मतलब जितना भी बारबेक्यू। अच्छा, हम लाहौरी इस मामले बड़े चले, हमारे इतनी चटनियाँ नहीं बनती, कम चटनियाँ बनती हैं। कराची में ही हमने देखा कि असल चटनियों की लेकिन आपको पता है इसकी पूरी स्पिरिट क्या है? जिनको उन्होंने सिलवट्टे को समझते हो, वो ये कि ये पूरी हिकमत से इबारत है। वो हाजमे में मदद देती है आपको, वो चटखारे के लिए नहीं है, क्योंकि जब आप खाएंगे तो वो सब उसको वो ठीक कर देगा। मसाले थे, और हमारे वही फिर बड़े सगीर की अगर बात आती है, तो यहाँ पे गरम मसाले हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि वो बहुत से हमें बहुत सारी बीमारियों से बचाते हैं। हमारा मसाला भी गरम ही है बड़े सगीर का। अच्छा, तो आपने क्या क्या चीजें बना ली, अभी क्या कह रहे थे? बस अभी मेरे जो है वो तड़का थोड़ा सा रह गया है, वो करना है, और बाकी है कि कुछ कटिंग वटिंग है जो सलाद। रेसिपी क्विकली बना दे फिर, ताकि मैं रेसिपी क्विकली बता दें। रेसिपी बता देती हूँ। इसमें मैंने चने लिए हैं। जो चने वाला प्लेटर है, इसकी खास बात ये बता दूं कि बॉयल चने हैं। इसमें जो हमने दही जो ऐड ऑन किया है, उसमें सिर्फ नमक डाला है। एक और चीज़ बता दूं, नमक जब आप कोई चीज़ नमकीन बना रहे हो तो इसमें पिंच ऑफ शुगर ऐड करें तो टेस्ट इनहेंस हो जाता है। इसी तरह मीठे में पिंच ऑफ नमक यूज़ कर लें तो फिर वो इनहेंस हो जाता है टेस्ट। तो इसमें हमने जो नमक ऐड किया, फिर हमने चटनी, अच्छा, फिर प्लेट पे रख कर इसको बनाने का तरीका है कि पहले चने डाले, फिर आपने दही डाला, उसके ऊपर फिर चटनियाँ डाली आपने, जो भी चटनी वगैरह। पहले तो एक मीठी चटनी हमने उसकी ले ली, इमली की। फिर उसके ऊपर हमने थोड़ा सलाद डाला, जिसमें हमने प्याज ले लिए। ये आप क्या नूर भाई डरा रहे पीछे पूरी ये शेफ नाइफ है, ये बड़ी हमारी इंपॉर्टेंट नाइफ है। जिंदगी में याद रखें, कोई आपको आदमी ऐसी हरकत करते हुए नजर आए ना, तो समझे उसको कुछ नहीं पता, वह भी रोक डालने की कोशिश कर रहा है। नहीं, आप पूछ भी सकते हैं, सवाल करते हुए अच्छा नहीं, मैं ये कह रहे थे, ये प्याज आपने ना जो सुर्ख जी करके ये किया है, देखिए कितना इसका लुक कितना प्यारा आ गया ना। नूर भाई जो छुरी पकड़े उसको तो कुछ नहीं पता, अगर कोई टोका पकड़ ले तो अच्छा चले। वैसे नूर भाई आपको कुकिंग आती है, मुझे बताएं। जी, मुझे ऑमलेट आता है बनाना, और वो मैं अच्छा बना लेता हूँ। मेरे बच्चे जो हैं, बेटे दोनों, वो बहुत अच्छा बनाते हैं। अच्छा, वो चीजें बड़े अच्छे हैं। नहीं, कभी खुदा ना खासा कभी आप लोग किसी जगह पे लॉक हो जाए और किसी जगह चले जाए जहाँ पे पाकिस्तान, मैं आजकल लॉक ही हूँ, और अल्लाह दे रहा है वो तो लेकिन वैसे अगर हमारे जो उलमा-ए-दीन मन से भी जरा पूछूं कि इमरान भाई आपने कभी कुछ बनाया वैसे घर में, या फिर कुमैल भाई आपने भी कभी इमरान भाई से पूछने लगा था कि आपके पास वेस्टकोटों की तादाद कितनी है, आपने पूछा है कि क्या हाजी क्या पकाते हैं आप बताएं। कभी कुछ ऐसा बड़ी दफा ख्याली पुलाव बनाया। और कुमैल भाई आपने कभी ट्राई किया? तो ट्रैवल आप लोग कितना करते हैं? जी, वैसे अल्लाह ताला का शुक्र है, कभी कभी नौबत नहीं आई ऐसी कि कभी करना पड़ जाए, लेकिन मैं ये बात कहते हुए कितने क्यूट लगे आपको सबसे। वाह वाह। तू मेरा हाजी बको या मैं तेरा हाजी बको। उनके लिए बड़ा खाना पकाना जो डाइट कॉन्शियस होते हैं। अब मैंने अपने हस्बैंड को जो है ना, ये कभी मैं ज़्यादा काम पर होती हूँ, आदत डाल दी कि आपने डाइट वाला खाना आपने कैसे बनाना। तो वो फिर बाहर से नहीं, वो जब बाहर से कहते तबियत खराब। अच्छा, ये तो असल में हमारे जो ये वैसे इतना ट्रैवल भी करते हैं, मतलब मुहाफिल के लिए, मिलाद के लिए और मजालिसों के लिए लोग जाते भी हैं, तो फिर कभी कभी ऐसा होता है उनका दिल करता है कि खुद भी चलो कुछ कर लें वो, लेकिन अल्लाह का शुक्र है नौबत नहीं पड़ी।